एज डिटेक्टर रोबोट। एज डिटेक्टर रोबोट क्या है? आइए जानते हैं इसके बारे में। एज डिटेक्टर रोबोट एक क्लीवर मशीन है जिसे किनारों से गिरे बिना घूमने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये किनारों को देखने के लिए विशेष सेंसर का यूज़ करता है और उनसे दूर रहने के लिए अपनी दिशा बदलता है। यह रोबोट को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में मदद करता है। इसलिए यह गलती से टेबल के किनारे या अन्य ऊंचे स्थानों पर नहीं जाता है। रोबोट एक छोटे एक्सप्लोर की तरह है जो सुरक्षित रास्तों पर रहना जानता है। तो आइए जानें ये कैसे काम करता है। कंट्रोलर बोर्ड ब्रेन मॉड्यूल में एक प्रोग्रामेबल स्विच होता है। जैसा कि पहले भी बताया गया, इस स्विच को 3 बार दबाएं और यह एक ब्लू एलईडी को ग्लो करता है जो इंडिकेट करेगी कि रोबोट एज एवॉइडिंग रोबोट के रूप में काम करने के लिए तैयार है। तो आइए जानें इसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि ये 4 और 5 क्लास के बच्चों के लिए है, एक ऐसा रोबोट बनाएं जो किनारों से गिरे बिना चल सके। रोबोट के लिए बाधाओं, विशेष रूप से किनारों से बचने की अवधारणा को समझें। इसकी लर्निंग आउटकम्स को हम समझें तो रोबोटिक में बेसिक प्रिंसिपल को समझें और समझें कि रोबोट अपने वातावरण में कैसे नेविगेट कर सकते हैं। रोबोट की मदद करने में सेंसर और उनकी भूमिका के बारे में जानें। अब हम ये जानें कि इसका एप्लीकेशन हम कहाँ करें, इसका अनुप्रयोग कहाँ करें। तो आप जानते होंगे जैसे कि स्मार्ट टॉय रोबोट, कुछ रोबोटिक खिलौनों को टेबल या अन्य किनारों से गिरने से बचाने के लिए एज अवॉइडिंग टेक्नोलॉजी लागू की जाती है। तो आइए जानें इसके आवश्यक घटक। सबसे पहले हम लेंगे स्मॉल सी, मीडियम प्लेट, स्मॉल प्लेट, कैस्टर स्ट्रिप, स्मॉल एल, एलडीआर सेंसर, कंट्रोलर बोर्ड, मोटर, व्हील, स्मॉल बोल्ट, मोटर शाफ्ट, कैस्टर व्हील, कनेक्शन वायर, डाटा केबल और पावर एडाप्टर। रोबोट का बेस तैयार करने के लिए सबसे पहले हम स्मॉल सी लेंगे और इसे इस तरह रखेंगे और इन स्मॉल सी में हम मोटर को फिट करेंगे। मोटर लगाने से पहले उन मोटर में हम सबसे पहले मोटर शाफ्ट का प्रयोग करेंगे। मोटर शाफ्ट को इस तरह लगा लेंगे। दूसरे मोटर में भी मोटर शाफ्ट को लगाएंगे। थोड़ा सा ये कड़ा है, ये फिट हो गया। अब हम मोटर को स्मॉल सी में इस तरह फिट कर देंगे और स्क्रू से इस मोटर को टाइट कस देंगे। थोड़ा सा छूट जा रहा है। अब हम इसे पेचकस से कस देंगे। दूसरे स्क्रू को भी लगा के इसे टाइट कस देंगे ताकि वो हिले डुले नहीं। ये कसा गया। दूसरे सी में भी हम इसी तरह से मोटर को कसेंगे। और ये इस प्रकार दूसरे सी में भी मोटर फिट हो गया। अब इन दोनों स्मॉल सी के ऊपर मीडियम प्लेट को इस तरह रखते हुए और स्मॉल बोल्ट से टाइट कस देंगे।
और ये बिल्कुल टाइट हो गया। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब एक स्मॉल प्लेट को इस मीडियम प्लेट के ऊपर इस पोजीशन में रखेंगे और बोल्ट से इसे टाइट कस देंगे। और ये कसा गया। अब इसे हम पेचकस से भी टाइट कस देंगे। अब इस स्मॉल प्लेट के आगे स्मॉल एल का प्रयोग करेंगे और स्मॉल एल को इस तरह हम फिट करेंगे। फिट करने के लिए काफ़ी मात्रा में स्मॉल बोल्ट दिया हुआ है और इस स्मॉल बोल्ट का प्रयोग करते हुए हम स्मॉल एल को स्मॉल प्लेट के ऊपर इस तरह टाइट कस देंगे। अब इस स्मॉल एल में कैस्टर स्ट्रिप का प्रयोग करेंगे, लेकिन कैस्टर स्ट्रिप को लगाने से पहले उस कैस्टर स्ट्रिप में हम कैस्टर व्हील का प्रयोग करेंगे। यहाँ देख रहे हैं 3 होल दिया हुआ है। पहले हम कैस्टर व्हील को लगा लेंगे। जब कैस्टर स्ट्रिप पे कैस्टर व्हील लग जाता है और ये टाइट हो गया, अब इसे हम इस स्मॉल एल के ऊपर इस तरह फिट कर देंगे। अब ये अच्छी तरह फिट हो गया, चारों तरफ हिल डुल भी हो रहा है। अब हम व्हील का प्रयोग करेंगे। व्हील को मोटर शाफ्ट में अच्छी तरह से फिट कर देंगे। और ये व्हील फिट हो गया। अब ये हमारा रोबोट का ढांचा तैयार हो गया और इस ढांचे पर हम आपको 3 प्रकार के रोबोट को दिखाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे लाइट फॉलोअर रोबोट, उसके बाद बनाएंगे एज डिटेक्टर रोबोट, तीसरा बनाएंगे लाइन फॉलोअर रोबोट। तो हम आगे का काम अब शुरू। एज डिटेक्टर रोबोट बेस हमारा बिल्कुल उसी तरह रहेगा जैसा कि लाइट फॉलोअर रोबोट का था। हम उसी बेस पे केवल बस यहाँ पर सेंसर को बदलेंगे और फिर देखते हैं कि एज डिटेक्टर रोबोट कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम उसमें हम इससे पहले लाइट फॉलोअर रोबोट में हमने LDR मॉड्यूल लगाया था, इसमें IR मॉड्यूल का प्रयोग करेंगे और फिर जो ये हमारा कंट्रोल बोर्ड है, कंट्रोल बोर्ड तो लगेगा ही, और फिर देखते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ पर आगे की ओर सबसे पहले हम यहाँ IR मॉड्यूल को लगा देंगे। यहाँ बड़े बोल्ट का प्रयोग कर हम इसे यहाँ कस देंगे। इस तरह से ये टाइट फिटिंग हो गया। ये हमारा IR मॉड्यूल है। अब इसके ऊपर कंट्रोल मॉड्यूल जिससे कि हम यहाँ पे लगा देंगे। ये कंट्रोल बोर्ड यहाँ पर लग गया, जिसे कि ब्रेन मॉड्यूल भी कहते हैं। अब इसे हम कनेक्शन वायर से फिट करेंगे, फिर पावर सप्लाई देंगे और फिर देखते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। ये हमारा कनेक्शन वायर, यहाँ इसको देखेंगे ये घाट बना हुआ है और इस घाट में इसका प्रयोग सही से करेंगे और सही से इसे बैठा देंगे। इसको ये पहले बार में पहले लगा के देखते हैं क्या होता है। उसी तरह ये मोटर वाला वायर है, मोटर वाले वायर को भी यहाँ हम फिट कर देंगे। ये दूसरा मोटर, ये हमारा यहाँ फिट हो गया। अब इसमें ये पावर सप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है।
ये देखिए टेबल के किनारे आगे नहीं आया, ये आगे क्यों बढ़ गया और टेबल के किनारे नहीं आया। इसे हम फिर से एक बार देखते हैं। रोबोट बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। इसका काम है ये इसे अगर हम टेबल पर चलाएंगे, टेबल के किनारे ये नहीं आएगा और ये गिरने से बच जाएगा। तो देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। इसमें एक सेंसर लगा हुआ है, इसे IR मॉड्यूल कहते हैं, ऊपर कंट्रोल बोर्ड है। अब हम इसमें पावर सप्लाई करके देखते हैं और इसे बिल्कुल टेबल के किनारे रख के देखते हैं कि वो क्या करता है, वो गिरता है या अपने आप को बचाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पावर सप्लाई देते हैं। पावर सप्लाई इसमें कर दिए। अब हम इसे ऑन कर रहे हैं। ऑन हो गया। अब इसे चालू करके देखते हैं। ये चालू हो गया। अब देख रहे हैं ये किनारे आ रहा है और गिरता है या अपने आप को बचाता है, ये हमें देखना है। जैसा कि देख रहे हैं कि ये आगे को नहीं बढ़ा और ये मुड़ गया।